Hi guys, my name is Vaibhav and welcome back to Chalchitra Talks. Today I'll be recommending a show that I finished watching recently, but उससे पहले एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ. Chalchitra Talks very recently crossed 30,000 subscribers, so thank you all for that. अगर आप लोगों को हमारी आजकल जो अलग अलग स्ट्रीम्स होने हैं उनमें लाइव पार्टिसिपेट करना लाइव कमेंट्स में नहीं जूम पे सो यू कैन कंट्रीब्यूट टू अस ऑन पेट्रेन और यूट्यूब कम्युनिटी दोनों जगह आप कर सकते हो. देर आर 3 कैटेगरीज देयर, गुडफेलाज, ग्लैडिएटर्स एंड गॉडफादर. अगर आप हमें ग्लैडिएटर और गॉडफादर कैटेगरी में सपोर्ट करोगे या कंट्रीब्यूट करोगे देन वी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेशल एक्सेस लाइक एन एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बहुत कम लोग हैं, जहाँ पे मैं उन लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ मूवी रिलेटेड. मेरे को और वानी को आप हमारे रीडिंग क्लब में ज्वाइन कर सकते हो. आप क्विजेज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो थिंग्स लाइक दैट. एंड इन जनरल अगर आपको काम पसंद है तो तब भी सपोर्ट करना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार. सो लेट्स गेट टू द शो नाउ. द शो इज कॉल्ड Horace and Pete. It is created by Louis C.K. It's a self-distributed show. जिसका पहला एपिसोड फ्री में अवेलेबल है लुई सीकी की वेबसाइट पे. एंड इस शो के सिर्फ 10 एपिसोड्स हैं, बट इनकी लेंथ बहुत वेरी करती है. कुछ एपिसोड्स 50 मिनट के हैं, कुछ एपिसोड 30 मिनट के हैं. एवरीथिंग वेरीज अ लॉट. नाउ दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स दैट वी जनरली सी आजकल टीवी पे. Because this show actually doesn't give a fuck about anything. It's like a theater that is happening in front of our eyes. इतना experimental है yet it delivers. मतलब बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, so just like brace yourselves. So this show stars Louis C.K. as Horace, Eddie Falco as Sylvia and Steve Buscemi as Pete. इनकी pronunciation गलत हो सकती है. एंड देर इज दिस अदर गाय एलन एल्डा, उन्होंने अंकल पीट का रोल प्ले किया है. सो आई हैव गिवन द रिकमेंडेशन एंड यू कैन गो एंड वॉच इट राइट नाउ. लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे उनमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं. वो मतलब ऐसे कोई ट्विस्ट नहीं बताऊंगा क्या आएंगे, बट लाइक आई वॉन्ट टू speak very openly about the things I love. So one of the things I like about this show is the cast of this show. Like I really like how Louis C.K. likes to put himself in uncomfortable and very tough situations. इस शो में लाइक जो लीड एक्टर्स हैं एलन आल्डा, स्टीव बुशेमी और एडी फैल्को. लेट्स टॉक अबाउट स्टीव बुशेमी एंड एडी फैल्को फॉर अ सेकंड. ये दोनों सोप्रानोज में थे. एडी फैल्को वाज मिसेस सोप्रानो, टोनी सोप्रानो की वाइफ होती हैं वो. एंड शी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट फीमेल एक्ट्रेसेस आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. एंड स्टीव बुशेमी भी बहुत लाइक उनका जितने लिमिटेड टाइम के लिए सोप्रानोज में आया था, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट इट. सो इन दोनों के साथ लुईज देयर सिबलिंग इन द शो. तो इनकी जो फैमिली डायनामिक्स है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें मैं बाद में जाऊँगा. बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट अगेन. वाई डू आई लाइक दिस शो? Like I said, this show doesn't give a fuck if you like this show or not, because इन्होंने इस लेवल पे खेला है. In the sense it's in the teleplay format, it's in a theater format. जैसे फ्रेंड शूट हुआ था ना कि अगर ये घर है, ये चैंडलर का रूम है, ये जोई का रूम है, तो सिंपल 2-3 लोकेशंस पे इन्होंने किया है. बट दे डिड नॉट यूज एनीथिंग टू सेव देम फ्रॉम द अटर साइलेंस. देर इज नो लाइक पीछे से क्लैपिंग नहीं है, लाफिंग नहीं है, कुछ नहीं है. इवन देर इज नो साउंड ट्रैक. एक पूरे शो का साउंड ट्रैक है, वो भी जो भी इंट्रो एक अकूस्टिक गिटार बजता है, दैट इज इट. उसके अलावा यू आर जस्ट विद दोज कैरेक्टर्स विद देयर शेयर सैडनेस एंड साइलेंस, and it gets to you. I would call it like bare naked storytelling, because like I said, soundtracks आपको बचाने नहीं आ रहे, आपने कोई भी फैंसी चीज़ यूज़ नहीं की है, कट्स नहीं होते, सब कुछ रियल टाइम में. अगर 2 लोकेशन डिसाइड कर ली यहाँ पे होना है तो सारी चीज़ें वहीं के वहीं होंगी. सो इट्स जस्ट यू विद द कैरेक्टर्स एंड देयर absurd stories with nothing to save you. It's beautiful. And I really like the pilot episode. Pilot episode is 1 hour 8 minutes long. And हर episode की लेंथ इतनी अलग अलग है. कुछ episodes 30 मिनट के और पहला episode 1 घंटे 10 मिनट का है almost. But it did not bother me because like I was totally invested in what these characters had to say. और हर जने के साथ एक dysfunctional relationship ही है. And it's not like they don't want to fix it. Like उनके पास energy नहीं है fix करने की. So Horace and Pete basically are these 2 people जो एक बार रन करते हैं. Horace is played by Louis C.K. and Pete is played by Steve Buscemi. So इन दोनों का बार है, बट जो इतना अच्छा बिजनेस नहीं करता है. So it's like a family business, like when this person will die, it will be handed over to the son, और वो जैसे legacy वाली जो पूरी चीज़ होती है. Interestingly,
ये हॉरेस एंड पीट जो इनसे पहले हॉरेस सीनियर और पीट सीनियर जो रन करते थे, उनमें हॉरेस सीनियर इज डेड, पीट सीनियर इज नॉट. सो वो दोनों बच्चे वहाँ पे अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन वो अंकल आते रहते हैं, होता है ना कि दुकान पे हाँ क्या काम कर रहे हो वगैरह. एंड लाइक ही इज लाइक दैट स्क्रूज, वो जो क्रिसमस कैरल में होता है ना, लाइक अ वेरी hateable guy that like there is nothing to like about him, which is played by Adin Alda. उन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है इसमें. एंड लाइक एक्टिंग तो मैं बता रहा हूँ कि लाइक टॉप नॉच है. एक्टिंग तो मतलब अलग लेवल पे गेम चल रहा है. इवन द साइड एक्टर्स, सो पूरे टाइम इस बार में इसका बहुत ही विंटेज सा लुक है. यहाँ पे दे ओनली सर्व विस्की, वॉडका, बियर और लाइक ओनली लाइक नीट ड्रिंक्स. को एक वर्ड यूज किया था, दे डोंट सर्व मिक्स्ड ड्रिंक्स देयर. अगर कोई आके बोलेगा मेरे को मार्टिनी का ये मिला के दो, दे आर लाइक वी डोंट सर्व इट हियर. जैसे एक बार अंकल आल्डा को, अंकल पीट को आके कोई आके बोलता है कि कैन यू गिव मी कोरोना, और उनको गुस्सा आ जाता है कि नहीं, वी ओनली सर्व बडवाइजर लेनी है या कुछ और लेना तो लो, नहीं तो लाइक गो अवे. एंड वो मेरे को इतना वो लगा बिकॉज ही इज फ्रॉम द ओल्ड डेज राइट. लाइक उनके बहुत इमोशंस हैं फ्रॉम लाइक जो वो सर्व करते थे, उससे पहले जो उनके पापा लोग सर्व करते थे, उन चीज़ों से. एंड this show is kind of timeless in that way because the show came out in 2016 and it doesn't feel like 2016 at all. वो फिर एकदम से आपको रियलाइज होगा जब कोई स्मार्टफोन निकालेगा और सडनली कोई ट्रम्प और हिलरी का वो डिस्कशन चालू कर देगा बिकॉज तब इलेक्शन होने वाले थे अमेरिका में. एंड these people took the liberty to talk about whatever the fuck they wanted to talk about, both in terms of politics, both in terms of like race, और जो भी ऐसे वो जो अनकंफर्टेबल डिस्कशंस होते हैं उन पे जो लाइक जो भी उनके जो मोनोलॉग्स हैं लोगों के, वो बहुत ही शानदार है. टॉकिंग अबाउट मोनोलॉग्स, यहाँ पे जो भी लोग बैठे होते हैं जो वहाँ पे ड्रिंक लेने आते हैं, उनके आप कन्वर्सेशंस देखोगे ना, दे आर सो लाइक काफ़ी मोनोलॉगिश हैं. बट लाइक अगेन लाइक दिस इज वन थिंग अबाउट द शो, एवरी पर्सन हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग मोनोलॉग्स इन इट. हमारा 2016 है ना, वैसा ही दिखाया है कि लाइक वी डोंट कन्वर्स विद ईच अदर, वी हैव आवर मोनोलॉग्स प्रिपेयर्ड कि सामने वाला बैठ के बस हमारा मोनोलॉग सुने और वो अपना मोनोलॉग सुनाए, और नहीं वो नहीं भी सुना है, हमारा मोनोलॉग सुने. एंड दी अदर पर्सन इज वेटिंग कि वो मेरा मोनोलॉग कब सुनेगा. और बीच में अगर कोई काटने की कोशिश करता है टू स्टार्ट हिज ओन मोनोलॉग, आपको गुस्सा आता है. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज कि जैसे एक बार एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं वहाँ पे बार में. द गर्ल गॉट हर लाइक ड्रीम जॉब, इट इज़ लाइक अ जॉब ऑफ लाइक बीइंग अ राइटर इन न्यूयॉर्क. एंड देयर इज दिस गाय, वो उससे बात करे जा रही है कि यार मैंने ये ड्रीम अचीव कर ली, बट लाइक ऐसे फील नहीं आ रही, मतलब like what are like then the point of or the purpose of goals. And the guy is like yeah I can relate because my dad went to the moon और उसके बाद ये हुआ. The girl is like but मेरा ये था. एंड ना 4-5 बार लाइक वो बताने की कोशिश कर रहा है मेरे पापा मून पे गए, और वो लड़की बता रही है कि यार बट न्यूयॉर्क कर हो. एंड ही इज लाइक यू आर सच ए शिटी पर्सन. मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ माई फादर हैज़ बीन ऑन द मून, at least acknowledge it. You cannot start again with your whole monologue without acknowledging that सामने वाले का पापा मून पे गया है. एंड इट्स लाइक वो जो ऐसे बारीकियाँ जो है ना इसमें हम लोग आजकल कैसे बात करते हैं, लाइक बहुत ही ऑन पॉइंट है. इन एपिसोड 3 द एपिसोड स्टार्ट्स विद अ 10-minute मोनोलॉग ऑफ दिस लेडी जो लुई को बता रही है, जो उनकी एक्स वाइफ है, उन्हें बता रही है कि यार मेरा अभी जो मेरा करंट हस्बैंड है उसके पापा के साथ अफेयर चल रहा है. एंड शी गोज इन टू द डेप्थ ऑफ इट. मेरा पर्सनली ये मानना है बिकॉज मैंने लुई इनका जो पहले वाला शो है वो भी देखा, द वे ही राइट्स फीमेल कैरेक्टर्स, because there was this one episode in Louis also where he wrote a monologue of this lady who was like healthy or fat, or how he felt about those things. So एक जो वो जो भी फीमेल कैरेक्टर्स को जैसे बहुत ही डेप्थ में जाके उनके बारे में लिखते हैं और उनकी जो स्टोरी टेलिंग होती है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है. जैसे इस सीन में भी था, शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर फैंटेसी कि जब भी वो गाड़ी से आ रहे होते थे तो मेरे को ऐसा फील होता था, लाइक ऐसे बहुत बहुत पसंद आया मेरे को, लाइक हाउ ही टुक अ बैक सीट. और वो 10 मिनट का मोनोलॉग तब खत्म होता है वेयर लुई आस्क्स व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस, एंड देन हर मोनोलॉग बिगिंस अगेन. लाइक 41 मिनट का एपिसोड था, 20 मिनट तक लाइक दिस लेडी इज टॉकिंग अबाउट अ फैंटेसीज एंड द अफेयर शी इज हैविंग. सो आई लाइक हाउ लुई सीके टेक्स अ बैक सीट इन द वर्ल्ड्स ही क्रिएट्स. उसमें लोग आ रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं. एंड इन दिस शो लाइक जिन्होंने जिसका रोल प्ले किया हॉरेस इज लाइक अ वेरी एवरेज और अ बिलो एवरेज गाय जिसने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है. उसका जो ब्रदर है पीट, प्लेड बाय स्टीव बुशेमी, ही इज काइंड ऑफ लाइक मेंटली इल.
तो वो उनको मतलब बचाते रहते हैं, वो टैबलेट्स की वजह से ही सही रहते हैं. सो ही डज द क्लीनिंग एंड एवरीथिंग एंड लुई डज लाइक सारा अकाउंट्स वगैरह का काम, बट लाइक दे बोथ सक इन जनरल. बट लुई की जो सिस्टर है प्लेड बाय एडी फैल्को, जो सोप्रानोज में भी थी, वो बोलती रहती है यार बेच दो इस बार को, इतने पैसे मिलेंगे ये वो. बट दे आर लाइक नहीं, ये 100 साल से, हमसे पहले जो हॉरेस एंड पीट थे वो ये चलाते थे, उससे पहले जो हॉरेस एंड पीट थे वो ये चलाते थे. तो all the Horace and Pete's who have run this thing, we can't let them down. And there is this other episode which I really like where Louis sleeps with a woman and next day like the woman was like an alcoholic, वो उसको अगले दिन ना जा रही होती है घर से, and he's like come on, I've cooked breakfast for you, and then they sit for breakfast and वो ट्रांसजेंडर के बारे में बात करना चालू कर देती है. and the girl is like कि what if I told you that I am a woman but इससे पहले I was a man, एंड ही वाज लाइक कि आई फील चीटेड वगैरह. तो लाइक कि मतलब यू आर जोकिंग राइट. तो जो हमारे जो प्री कंसीव नोशंस होते हैं उन चीज़ों को लेके, वो भी इस तरीके से इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन किया ना उस चीज़ को. एंड दैट डिस्कशन इज सच अ ग्रेट मोनोलॉग बाय दिस वुमेन who is trying to call people out from the patriarchal society कि आप लोग ऐसा सोचते हो, and like it is such a shitty thing. And Louis there, like from being the perspective of Horace, is playing that patriarchal society वाला guy जो ऐसे देखता है कि यार ये सब क्या है, मतलब मेरे को तो cheated feel हो रहा है. But she is like कि मेरी पहले की जो भी हिस्ट्री हो, राइट नाउ आई एम अ वुमेन, सो इफ यू स्लेप्ट विद अ वुमेन व्हाई डू यू हैव एन इशू विद दैट, अगर मैं पहले मैन था या कुछ और था. इट्स अ ग्रेट वेरी नुआंस डिस्कशन जो आपको देखना चाहिए. और ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग्स, बट लाइक वेरी वेरी नाइस. एंड इस शो का जो लास्ट एपिसोड है, द 10th एपिसोड, इट्स अ मास्टर क्लास इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्रॉबली ऑल पार्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग. क्योंकि वो आप देखोगे तब आपको समझेगा, नाउ यू सी द डॉट्स कनेक्टिंग. जो भी आपको लग रहा था कि कन्वर्जेशंस हो रही हैं, कुछ मतलब नहीं है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा हमेशा दिखेगा. वहाँ पे लाइक सारी स्टोरी टेलिंग ना आके मिलती है, एंड यू सी द बिगर पिक्चर व्हाई थिंग्स वर हैपनिंग, बिकॉज उसमें पास्ट और प्रेजेंट जैसे दिखाए उस एपिसोड्स में. इट्स वेरी वेरी फाइनली डन. सो ग्रेट ग्रेट सीरीज. आई हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट इट, बट लाइक अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको पॉज करूँगा, बिकॉज नाउ वी हैव स्टार्टेड दोज लाइव स्ट्रीम्स ऑल्सो वेयर वी टॉक अबाउट एपिसोड्स इन डेप्थ. अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप वो भी प्लीज़ देखना, बट डेफिनेटली वॉच दिस शो. एंड इस शो के एंड में, बिल्कुल एंड में, व्हेन दी एंड क्रेडिट्स आते हैं 10th एपिसोड के एंड में, तो दिखाते हैं सारी टीम खड़ी है और वो सबको थैंक यू बोल रहे हैं कि जो स्टेज उन्होंने बनाई हुई थी 2-3, उसके सामने वो लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं. एंड यू फील कि जैसे वो बिग बैंग थ्योरी और फ्रेंड्स जैसे शूट होता है वैसे ही शूट हुआ है, बट विद साइलेंस. एंड दैट अटर साइलेंस जो इंसानों को पागल कर देती है, परेशान कर देती है. देयर इज दिस स्लेट विच कम्स एट द एंड ऑफ 9th एपिसोड, एंड मैं एपिसोड इस स्लेट के साथ ख़त्म करूँगा, मेरा वाला भी. The world is too noisy and distracted to probably ultimately survive. Everyone needs to shut the fuck up. The answers are in the silence. Monks set themselves on fire to protest and to make this point. Just consider it. And this quote is by a filmmaker and a comedian जो लुई के दोस्त थे, और उन्होंने उनको ट्रिब्यूट भी दिया था. सो you would again see कि साइलेंस को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है शो में, एंड हाउ साइलेंस is one of the most important characters of the show, more important than Louis C.K. himself. So do watch this show, guys. मुझे बताना आपको कैसा लगा in comments, and I'll be back with another recommendation next week. Thank you.